मंगल कवच करे जो धारण, उसका बाल न बांका होवे। अंजनी पुत्र पवन सुत हनुमत, महावीर सब संकट खोवे। नाम लेते ही हनुमान का, सारे संकट कट जाते हैं। राम भक्त हनुमान भक्त के, निकट नहीं दुख भय आते हैं। राम इष्ट का ध्यान लगाया, आँख मींच योगी हो मन में। तुरत राम का जाप सुना तब, हो आनंदित अमित विभोर। भक्त विभीषण से मिल हनुमत, कीना कीर्तन भोर ही भोर। भक्त राम का लंका में पा, सुख से हनुमत नाचने लगे। हनुमान के दर्शन करके, सोए भाग्य विभीषण जागे। संगत जी, भक्तजनों, हनुमान भक्तों, राम भक्तों, हम सबको पता है कि हनुमान जी ने अपने जीवन का हर क्षण राम जी की सेवा में समर्पित कर दिया था और श्री राम जी ने भी उन्हें अपने सबसे प्रिय भक्तों का स्थान दिया था। राम जी हमेशा हमेशा भगवान हनुमान को अपने साथ बिठाते थे और हनुमान जी भी बहुत ही खुश होते थे। और जो कोई भी इंसान, हमें सबको पता है कि हनुमान जी कलयुग के देवता हैं और जीवित देवता हैं और मनुष्यों के संकट कष्ट सब हरते हैं। और जो मनुष्य राम जी का गुणगान निरंतर करता है, राम जी को अपने हृदय में बसाता है, उसके तो भगवान हनुमान जी बहुत ही सरल भाव से सारे काम सिद्ध कर देते हैं। तो भक्तजनों, राम जी का भी गुणगान करते हैं। श्री राम रमेति रमेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरनने। राम का नाम एक बार दो बार लेने से विष्णु जी के सहस्त्र नामों को लेने के बराबर माना जाता है। ऐसा शिवजी जी ने पार्वती जी को समझाया था। तो हे प्रभु राम, हे प्रभु रघुवर, आप हमें जानते हैं और हम आपकी शरण में हैं। तो प्रभु, हमें आपके जैसे धैर्य की शक्ति चाहिए, कठिन समय में शांत रहने की शक्ति चाहिए। ऐसा हमें आशीर्वाद दें ताकि अगर कोई भारी से भारी मुसीबत भी हम पर है तो हम उसे धैर्यपूर्वक सहन कर सकें। आपने और हनुमान जी ने हमें ऐसा आशीर्वाद देना है। समस्त भक्तजनों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल भक्ति मार्ग अनु में। इस चैनल में आपके साथ हनुमान भक्ति के, राम जी भक्ति के और शिव पुराण जी की कथाएं आप सबके साथ गुणगान किया जाता है और संपूर्ण रूप से शुद्ध भाव से आपके साथ गुणगान किया जाता है। आज हम अपनी इस वीडियो में रामायण के कुछ ऐसे तथ्य, जाने अनजाने, शायद किसी को पता भी हो और हो सकता है किसी को नहीं भी पता हो, तो ऐसा कुछ आज हम गुणगान करेंगे जिसमें हमें शायद ये नहीं पता, मुझे तो नहीं पता था भक्तजनों, मुझे भी पढ़कर ग्रंथों को आगे पढ़ कर ज्ञान होता जा रहा है। तो उसमें एक मोमेंट मेरे सामने आया
कि शायद हम सबको नहीं पता कि लक्ष्मण जी 14 वर्ष तक सोए नहीं थे। अब बिना सोए तो कैसे कोई रह सकता है, लेकिन उसके पीछे कारण क्या था कि वनवास के दौरान लक्ष्मण जी ने तय किया था कि वे दिन रात जागकर माता सीता और प्रभु राम की सेवा करेंगे, रक्षा करेंगे। तो तब उन्होंने निद्रा देवी से प्रार्थना की थी कि उन्हें 14 वर्ष तक नींद ना आए, ऐसा कुछ आप कीजिए। तो निद्रा देवी ने प्रभु लक्ष्मण जी को बोला, कहा कि तुम्हारी नींद किसी और को लेनी पड़ेगी, इतनी लंबी नींद किसी और को लेनी पड़ेगी। तब लक्ष्मण जी ने हंसकर अपनी पत्नी उर्मिला को 14 वर्षों तक सोने के लिए कहा और उनकी पत्नी ने सहर्ष ही स्वीकार कर लिया ताकि उनके पति लक्ष्मण जी अपना कर्तव्य निभा सकें। तो इसी वजह से नींद को जीतने वाले स्वरूप के कारण ही लक्ष्मण जी भक्तों मेघनाद का वध कर पाए थे, क्योंकि मेघनाद को वरदान था कि उसे वही मार पाएगा जो वर्षों से सोया नहीं होगा। तो मतलब कड़ियाँ एक के साथ एक कैसे जुड़ती गई। मेघनाद ने लक्ष्मण जी के हाथों मरना था, लेकिन उसने मरना ऐसे था कि उसे वही मार सकेगा जो सालों से सोया नहीं है। तो उधर लक्ष्मण जी ने निद्रा देवी से वरदान ले लिया था उर्मिला को अपनी 14 वर्ष की नींद देकर। तो चीज़ें जो हैं कि होनी होती हैं वो होकर ही रहती हैं भक्तों, और पीछे पीछे से उसकी कड़ियाँ जुड़ती जाती हैं। तो सेम हमारे साथ भी यही होता है कि जब कुछ हैपनिंग हो रही होती है या कुछ घटना घटित हो रही होती है तो उस वक्त हमें नहीं समझ आता, लेकिन जब जैसे जैसे वो आगे बढ़ती जाती हैं, फिर जब हम पीछे मुड़ के कड़ियों को जोड़ते हैं तब हमें समझ आता है कि उस वक्त अगर हमें तकलीफ़ हुई थी तो आगे हमारा ये फ़ायदा होना था। और बाकी तो भक्तों हमें लक्ष्मण जी के समान अपने कर्तव्य परायणता का हमेशा पालन करना चाहिए। भगवान हमें सफलता देते ही देते हैं। तो हनुमान भक्तों, आज की इस कथा में राम जी के, हनुमान जी के गुणगान में यहाँ तक ही हम इसका श्रवण करेंगे। अगली वीडियो में फिर एक नए विचार के साथ, रामायण जी के नए विचार के साथ, हनुमान जी की भक्ति का गुणगान करते हुए, राम जी की भक्ति का गुणगान करते हुए मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर अवश्य करें और भक्तजनों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, लाइक और कमेंट अवश्य करिए, वीडियो को पूरा अवश्य सुनिए। कहीं ना कहीं हम भक्ति में जुड़ रहे होते हैं, प्रभु का गुणगान कर रहे होते हैं। तो समय आजकल मनुष्य के पास भक्ति करने के लिए बहुत कम जान पाते हैं। तो जितना भी हो सके हमें भगवान का गुणगान सुनने को मिले, हमें ज़रूर सुनना चाहिए। तो और अगर आपके भी ईश्वरीय भक्ति के जैसे भी अनुभव हों, हमारे साथ अवश्य शेयर करिए और हम औरों के साथ आपके सत्संग के रूप में इस ईश्वरीय भक्ति के अनुभवों को
शेयर करेंगे। हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, ईमेल आईडी दी गई है, जहाँ पर आप हमें लिखती या फिर ऑडियो रूप में भेज सकते हैं। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। श्री राम रमेति रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री राम दूताय नमः। ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री राम दूताय नमः। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। ऐसा भक्तजनों हम सब हनुमान जी को प्रार्थना करते हैं कि हनुमान जी, ऐसा कौन सा काम है जो आप नहीं कर सकते। तो समस्त भक्त जन जो भी संकट में हैं और आपकी शरण में हैं, आप उनके कार्य अवश्य संवारिए। जय सीताराम हनुमान, जय सीताराम।